हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानने वाले हैं माँ कुष्मांडा की व्रत कथा के बारे में। आइए जानते हैं। माँ कुष्मांडा की सच्चे मन से पूजा करने पर साधक के जीवन से दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। उनकी कृपा से रुके हुए कार्य भी शीघ्र पूरे होते हैं और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। माँ कुष्मांडा का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उनकी मुस्कान कुष्मांड से ही संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना हुई थी। नवरात्रि के इस दिन व्रत रखने वाले भक्त विशेष रूप से माँ कुष्मांडा की कथा का पाठ करते हैं। माना जाता है कि इस कथा का पाठ न करने पर पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता है। इसलिए चौथे दिन की पूजा में मंत्र तथा श्रवण, कथा, दीप जलाने का विशेष महत्व होता है। सनातन शास्त्रों के अनुसार प्राचीन काल में त्रिदेव ने सृष्टि की रचना का संकल्प लिया। उस समय संपूर्ण ब्रह्मांड में घना अंधकार व्याप्त था। समस्त सृष्टि एकदम शांत थी। न कोई संगीत, न कोई ध्वनि, केवल एक गहरा सन्नाटा था। इस स्थिति में त्रिदेव ने जगत जननी आदिशक्ति माँ दुर्गा से सहायता मांगी। जगत जननी आदिशक्ति माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा ने तुरंत ही ब्रह्मांड की रचना की। माँ कुष्मांडा ने अपनी हल्की मुस्कान से सृष्टि का निर्माण किया। माँ के चेहरे पर फैली मुस्कान से संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकाशमय हो गया। इस कारण अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना के कारण जगत जननी आदिशक्ति को माँ कुष्मांडा के नाम से जाना जाता है। माँ की महिमा अद्वितीय है। माँ का निवास स्थान सूर्यलोक है। शास्त्रों के अनुसार माँ कुष्मांडा सूर्यलोक में निवास करती है। ब्रह्मांड की सृष्टि करने वाली माँ कुष्मांडा के मुखमंडल पर जो तेज है वही सूर्य को प्रकाशवान बनाता है। माँ सूर्यलोक के भीतर और बाहर हर स्थान पर निवास करने की क्षमता रखती है। माँ कुष्मांडा की पूजा करने से सुख समृद्धि मिलती है। माँ कुष्मांडा की पूजा करने से व्यक्ति को स्वास्थ्य, धन और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही मानसिक शांति और आत्मविश्वास भी बढ़ता है। इसी वजह से श्राद्ध नवरात्रि के चौथे दिन भक्त पूरी श्रद्धा से माँ कुष्मांडा की आराधना करते हैं। इस प्रकार ब्रह्मांड की रचना करने के कारण जगत जननी आदिशक्ति माँ को कुष्मांडा नाम से पूजा जाने लगा। आप भी माँ को सरल विधि से विधि विधान से पूजा पाठ कर प्रसन्न कर सकते हैं। इससे समर्थ मनोकामना पूर्ण होती है। अगर आप आज की व्रत कथा आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब अवश्य ही करिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।